नमस्कार, प्रणाम। मैं जीती सचार तमन्ना कुमारी। आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई 22 जनवरी की। राम भगवान का आगमन हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। और आप सभी लोग अपने अपने घरों में उस दिन ज़रूर दीपावली जैसे दीपक जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, भगवान की आराधना कीजिएगा, श्री राम जी की प्रार्थना कीजिएगा उनसे। अपने घर में धूप दीप अवश्य जलाएं। उस दिन आप उस दिन श्री राम जी का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ अवश्य कीजिएगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग, जो भी लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, 22 जनवरी के बाद चले जाइएगा, उद्घाटन होने के बाद चले जाइएगा। और जिनके जिनके घर में अक्षत आए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, उन अक्षत को क्या करें। उस अक्षत को आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, तिलक में यूज कर सकते हैं, खीर बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। आप उसको, किसी को आपको देना नहीं है, आपको स्वयं यूज करना है। आप किसी भी प्रकार से उसे यूज कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में उसे चावल को खा भी सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि सबसे अच्छा लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दीजिए, या पीले कपड़े में बांध कर उसको तिजोरी में रख दीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं यही कहूँगी कि हमारे ही देश में कृष्ण भी पैदा हुए हैं, राम भी पैदा हुए हैं, सभी भगवान और बहुत सारे वीर भी पैदा हुए हैं इसी भारत की धरती पर। हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, बहुत संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनका मंदिर बना, और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस देश में योगी जैसे वीर और मोदी जैसे वीर हों, वहाँ उस देश में अपना अधिकार तो अवश्य मिलता है। लेकिन उन्हें मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जिनको पता था कि जब हमारी धरती पर पैदा हुए हैं कि सारे भगवान, उसके बाद भी हमें अपने ही देश में इन सब चीज़ों के लिए लड़ना होता है, तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत बात है। क्योंकि जो है उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो आपको विस्तार पूर्वक तो अच्छे से समझ में आएगा। जब हम सुबह होता है, हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो 2 बार राम राम बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से जब हम किसी का अच्छे चेहरे नहीं देखते, हमारा काम बिगड़ता है, तो भी हम कहते हैं राम राम, क्या हो गया। जब कोई व्यक्ति मरता है, इस दुनिया को छोड़कर जाता है, फिर भी राम राम का जाप होता है। बिना राम राम के जाप के आप किसी भी लहाज को देखेंगे नहीं घर से विदा होता है, जो लोगों को पता चलता है। राम राम में इतनी शक्ति है, इतनी इतनी ज़्यादा शक्ति है, आप सोचिए। फिर राम नाम लेने से लोग क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं। जीवन में सभी को एक बार ना एक बार राम नाम तो लेना ही लेना है। हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में आप देखिएगा ज़रूर, हिंदू अगर वो असली हिंदू है तो ज़रूर नाम लेगा। क्योंकि अगर जीवन में नहीं ले रहा है तो मरने के उपरांत तो जो व्यक्ति उनको लेकर जाएंगे वो तो राम राम बोल कर ही जाएंगे। उनके जीवन चर्या ही, मैं तो कहती हूँ अपने जीवन के चीज़ों को ही राम राम से ही आपको जोड़ना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा विज्ञान आज के डेट में आगे अब गया है, पहले नहीं था। पहले तो आज भी बहुत सारे लोग जंगल में जिनके बच्चे पैदा होते हैं तो राम राम ही लोग बोलकर, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं। बहुत सारे लोग प्राण त्यागते हैं तो राम नाम का जप करते हुए अपने प्राण को त्यागते हैं। किस लिए? राम नाम में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो राम नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो ये गलत बात है, बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप अपने भारत देश में रह रहे हैं तो राम नाम तो लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आप सोचो, विदेशी लोग आपके चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि पूरे विदेशी जितने भी हैं, अब वो सभी लोग आएंगे हमारे भारत में और दर्शन करेंगे राम जी का।
सभी का एक बार सपना होता है कि हम भारत जाकर उस जन्मभूमि को देखें जहाँ राम भगवान स्वयं पैदा हुए थे, कृष्ण भगवान स्वयं पैदा हुए थे, लोग देखना चाहते हैं। और आप लोग इसी देश में पैदा होकर, इसी देश का नमक खाकर भगवान को नहीं देखना चाहते। आपकी आम जनता से लड़ाई है, आपकी किसी पर्सन से लड़ाई है, आपकी किसी नेता से बहस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को भी बीच में ले आए। भगवान को नहीं लाना चाहिए। भगवान के बिना दुनिया नहीं है। आज आप सांस लेते हो वो भगवान के बदौलत लेते हो, ठीक है। आप पानी पीते हो, जो भी कुछ करते हो, खाते हो, रहते हो, सब कुछ भगवान के ऊपर निर्धारित है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे ना, तो आप जो एक सांस ले रहे हो ना, उस सांस को ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप जीवन में पछताओगे, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं बताऊँ। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि आप दुनिया की सभी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन अपनी सांसें नहीं खरीद सकते हो। मैं लिख कर देती हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पैदा हुआ कि आपको ज़िंदा रख सकता है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप ज़िंदा नहीं रहोगे। भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आप तो इंसान हो। कभी अपने सीने पर हाथ रखकर देखना कि कितनी तेज आपकी सांसें चलती है। वो एक एक मिनट, एक एक पल, आपको लगता है ना कि सब कुछ इतना आसान है, लेकिन जो आपकी बॉडी में सांसें हैं ना, वो जब तक चल रही है तभी आपको दुनिया पूछ रही है। जिस दिन वो चलना बंद हो गया ना, तो आपके अपने घर वाले ही कहेंगे कि इस लहास को जल्दी हटाओ, इससे दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। और मैंने देखा है सामने से कि लहास के ऊपर इंसान चढ़ के खड़े हैं। कोई इज्जत नहीं होती है मरने के बाद। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि इस कलयुग में जिंदा में इज्जत नहीं है जब तक आपके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो सभी पूछेंगे, 50 रिश्ते बन जाएंगे, 1000 रिश्ते बन जाएंगे। पैसे नहीं है तो रिश्ते नहीं है। फिर आप सोचो। मैं अभी भी कहती हूँ, वक्त है आप लोग सुधर जाओ और राम नाम लीजिए या ना लीजिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राम के खिलाफ कुछ बोलिए मत। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी मत बोलिए। आप एक लोग बुरा बोलेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, कहीं ना कहीं उसमें से एक इंसान को भी अगर फ़र्क पड़ता है उस बात पर, तो ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए बुरा। पता नहीं किस रूप में, किस जन्म के कर्म आपके कब कहाँ कहाँ टकरा जाएं, कहाँ मिल जाएं। किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। आपका धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अगर आप इस जन्म में कोई वीडियो भी बना रहे हैं ना, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए, कोई वीडियो बना के डालता है, उसके ऊपर वो बोलते हैं व्यूज़ कमाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि आपके एक बोलने से क्या लोगों पर, क्या दिमाग पे उनके असर करेगा, आने वाली पीढ़ी पे क्या असर करेगा। कभी आपने सोचा है? जब आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा क्यों करना चाहते हो? आपके मरने के बाद भी 4 लोग आपको बुरा बोलें, ऐसा कर्म ही ना करो ना आप। कर्म हमेशा बढ़िया करो, बेहतर करो। आपकी किसी इंसान से लड़ाई है, आप उसके सामने जाकर बोलो, आप सामने लड़ाई करो। इस प्रकार से भगवान को ब्लेम करना, भगवान के ऊपर अलग अलग बातें करना, भगवान की तस्वीर को फाड़ना, भगवान के चीज़ों को नष्ट करना, इससे क्या होगा? आपके जैसा पापी बेहुदा इंसान इस धरती पे बिना मैनर का ना पैदा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है भारत में। और मैं तो कहती हूँ, अगर दम है ऐसे व्यक्ति जो ऐसी हरकत करते हैं तो सामने आकर बोले, लड़े और कुछ करके दिखाए, फिर मैं उसे बताऊँ कि कैसे सबक सिखाया जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, सब में, ठीक है। ये उन लोगों के लिए वीडियो थी जो व्यक्ति राम भगवान को या किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को
ठेस पहुंचाते हैं। इस संसार में ऊंचा नीचा जात पात कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म और कर्म होता है। अब कर्म अच्छा करोगे, किसी भी कास्ट के हो तो सर्वोत्तम हो, आप ऊंचे हो, ठीक है। कर्म अच्छा करोगे तब। अब बहुत बड़े धर्मात्मा हो और कर्म आपका बहुत ही गंदा है तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए धर्म और कर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग फोकस करें, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं और उसे एक अच्छा चीज़ सिखाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा झुकने वाला जो आपके पास झुकता है वो गरीब हो, छोटे कास्ट का हो, छोटे जाति का हो, ज़रूरी नहीं है। हम भी झुकते हैं, हम सब भिखारी हैं। इस भारत में जितने लोग हैं मैं सबको भिखारी बोलती हूँ। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से झुकते हैं, मांगते हैं। वो कौन है? परमात्मा। तो हम सबसे बड़े भिखारी हैं। और जब हमारा जन्म होता है ना तो हम कोई जाति धर्म में नहीं होते हैं। हमारा धर्म यहाँ आकर और हमारा कर्म यहाँ आकर बनना चाहिए। आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। अब राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी कास्ट के हो, सब बड़े हो, अपना कर्म से बड़े बनो, अपने धर्म से बड़े बनो, जात पात से बड़े मत बनो। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। मैं बहुत वीडियो देखती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा यही वीडियो देखती हूँ कि लोगों को बांटने में लगे हैं। क्यों बांट रहे हो? ये हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान है क्या? तो फिर आप लोग यहाँ रह क्यों रहे हो? कहाँ का खाना खा रहे हो? कहाँ का पानी पी रहे हो? कहाँ का जल पी रहे हो? कहाँ रहते हो? एक दिन कह दिया जाए ना कि झोपड़ी के बाहर रहना है, अपने परिवार को लेकर, दिमाग सही हो जाएगा सबका। सिर्फ एक रात की बात बोल रही हूँ, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, बस एक रात की बात कह रही हूँ कि झोपड़ी से बाहर पूरे बच्चों को, पूरे परिवार को लेकर रहना है, फिर दिमाग सही हो जाएगा। अच्छे से छत के नीचे रहते हो, अच्छा जल पीते हो, अच्छा खाते हो, अपने देश में रहते हो, अपने एक देश से गद्दारी करते हो। बस एक दिन की बात बता रही हूँ, एक दिन अगर रहने के लिए मिल जाए ना, छत ना रहे ना सर के ऊपर से, तो दिमाग सही हो जाएगा। अरे ये सारी चीज़ें नेता लोग करते हैं लड़ाने का, आप लोग समझो ना। आप में भी खून है, हम में भी खून है। आप भी भारत में हो, हम भी भारत में, कोई पाकिस्तान में नहीं है हम लोग। ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको काम दूंगी, आप मुझे काम दोगे। फिर लड़ाई किस बात की? किस बात का झगड़ा? किस बात का भेदभाव? अगर कहीं गलत होता है उसकी वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, उसको न्यायालय तक ले जाओ, उसे कोर्ट तक ले जाओ। ज़रूरत हो तो, ज़रूरत नहीं तो मत करो। कोई भेदभाव करता है तो उंगली उठाओ। मेरे यहाँ कोई भी आता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। क्यों? बैंक तो सभी लोग जाते हैं ना, खाता तो सभी का है ना बैंक में, वहाँ पे पूछा जाता है क्या? ट्रेन में तो सभी लोग सफ़र करते हो ना आप लोग, बस में तो सभी लोग जाते हो, ये तो नहीं देखते हो हिंदू का है मुस्लिम का। प्यास लगता है तो जल तो सभी लोग पीते हो, ये तो नहीं देखते हो हिंदू है मुसलमान है। नहीं सोचते हो ना? फिर इतना क्या, ब्लड लेने के लिए हॉस्पिटल में जब ब्लड नहीं मिलता तो आम जनता से खोजते हो, तब तो नहीं पूछते हो। मैं खुद गवाही हूँ, जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है ना तो मैं हेल्प करती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, छोटा हो बड़ा हो, ये सब नहीं देखा जाता। कास्ट तो हम लोगों ने बनाया है, धर्म हम लोगों ने बनाया है, भगवान नहीं। भगवान सबको एक समान हवा देते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, अनाज देते हैं, कि अलग अलग देते हैं? अलग अलग नहीं देते हैं ना, सबको एक समान देते हैं ना। आप भी अपने खेत में कुछ बोओगे तो ज़रूर उगेगा, वो उपजेगा, खाओगे। समझो। अब नहीं समझोगे तो फिर आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, और आपकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों की जाने जाएगी।
बेवजह कुछ लोग मारे भी जाएंगे, जैसे हमेशा से होता है। कभी आपने सोचा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर इस भारत को सम्मान दिए हैं, सभी मिलकर लड़ाई लड़े थे। मैं इस बार गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैं अमृतसर गई। मैं हमेशा दुनिया के अपने हिंदुस्तान के सभी कोने कोने जाती हूँ। क्यों पता है? जानने के लिए सच्चाई क्या है। जब तक आप जाओगे नहीं ना किसी के जाति, धर्म और जगह पर, तब अब तक आपको पता नहीं चलेगा। जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या सच्चाई है। इस देश में सभी का रक्तदान उतना ही लगा है, तो सभी लोग मिलकर रहो। और जो इस देश से गद्दारी करते हैं कुछ लोग, मैंने वीडियो देखी है, खून खौलता है। शर्म करो, शर्म आती है तुम्हें? शर्म करो, मौका मिल रहा है, सुधर जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ तुम्हारे साथ। अनहोनी ये होगी, क्योंकि ये राम राज्य है और राम राज्य में कुछ भी हो सकता है। जब बड़े बड़े माफिया नहीं रहे तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। तो इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा, वरना लेट नहीं लगेगा। पाकिस्तान नज़दीक है, अमृतसर कभी जाओ तो वहाँ से बहुत पास है, भेज दिया जाएगा। बिना छत का, बिना खाना का और बिना घर का रहना, अपनी फैमिली को लेकर मज़ा आएगा। और भारत में रहना है ना, तो तमीज़ में रहो। तमीज़ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे छत भी मिल रहा है, दाना भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। जब आप किसी को सम्मान देते हो तभी आप सम्मान की उम्मीद रखो। जब आप सम्मान नहीं देते हो तो आपको सम्मान नहीं मिलने वाला। क्यों डर लगता है जय श्री राम बोलने में? डर नहीं लगना चाहिए, बोलना चाहिए जय श्री राम। अच्छा होता है सेहत के लिए भी, बोल के देखो। मैं तो देखती हूँ बहुत सारे भजन में तो लोग मैसेज करते हैं, हर जाति के लोग, कि मुझे ये भजन बहुत पसंद है, मेरा यह काम हो गया। जब आप लोग ज्योतिष पे भरोसा कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा कर सकते हो, नेता पे भरोसा कर सकते हो, पुलिस पे भरोसा कर सकते हो, ट्रेन पे चढ़ सकते हो, हाँ, पानी पी सकते हो, इस देश का खाना खा सकते हो, तो तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? जाओ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, लोगों ने आज भी उसे नहीं तोड़ा। क्यों पता है? आपदा आई थी ना, तो वो जो मंदिर है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए लोग, वहाँ के लोग, जो वहाँ के पंडित है ना, वो मुसलमान हैं, फिर भी उसको पूजते हैं प्रतिदिन। क्यों पता है? क्योंकि वो रियल मुसलमान नहीं है, उन्हें मुसलमान बनाया गया है, यही सच है। और वो आज भी उसी मंदिर को पूजते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आपदा आने के बाद ना उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ है, और उसे पूजते हैं। अगर रियल में आप लोग हिंदू हो ना, तो इस देश के कोने कोने में जाकर देखो, समझो अपनी आँखों और कानों से, तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। जो हमें बताया जाता है वो, जो हम देखे हैं वो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस देश के सभी लोग बेईमान हैं, पर हाँ, 100 में से 5% लोग रियल हैं और 95% लोग फेक हैं। हर जगह जैसे फेक आईडी बनाते हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील पे, हर जगह उसी प्रकार से। तो ऐसे ही चलता रहा ना, तो एक दिन अपने ही घर में फेक हो जाएगा आपके साथ पे।
तो फेक मत बनो, रियल बनने का प्रयास करो, क्योंकि आप जो शिक्षा दोगे वही आपके बच्चे ग्रहण करेंगे। हो सकता है आपके पास अभी बहुत ज़्यादा दिमाग हो और उसी दिमाग से आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन हो ना हो, आपके बच्चों के पास अगर इतना दिमाग ना हो ना, तो उन्हीं के साथ गेम हो जाएगा। तो समझो, अपने भारत में रहते हो, कोई विदेश में नहीं रहते हो, और विदेशी लोगों से सीखो। जाओ कभी वृंदावन, विदेश से आकर यहाँ पर अपना बढ़िया रोजगार भी चलाते हैं और यहाँ का वेशभूषा भी अपना कर नाम और रेपुटेशन भी बना लिए हैं। जाके कुछ उनसे ही सीख लिया करो। और मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं है, बस उन चोरों से दिक्कत है जो सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं, एक वीडियो बना के डाल देते हैं चोरों के जैसा। एड्रेस पता डालो ना, फिर मैं बताऊं तुम्हें कि तुम कैसे राम जी की तस्वीर फाड़ते हो और कैसे पोस्टर फाड़ते हो और कैसे गायों की हत्या करते हो और क्या क्या करते हो। ठीक है, ओरिजिनल हो तो। और फिर कैसे भगवा पहनकर हमारे धर्म में घुस आते हो। उतना गलत बात नहीं है, लेकिन चोरों के जैसा, चोरों की भांति। जैसे हम तुम्हें ब्लड दे सकते हैं ना, वैसे ब्लड लेना भी आता है। अगर हम दानी है ना, दान करना आता है ना, तो हमें दान लेना भी आता है। तो फिर से कह रही हूँ, जितने सनातनी हैं, जो सनातनी नहीं हैं, बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग गलत ना करो। नहीं करेंगे तो आने वाले कल के लिए अच्छा होगा, वरना आप माहौल ख़राब करते हो ना, कुछ मिलता नहीं आपको, कोई पैसा नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई इज्जत नहीं, फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना गलत करने की। राम भगवान किसी का कुछ बिगाड़े हैं? मैं पूछती हूँ। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, सोच नहीं है, तुमने फाड़ दिया पेपर, फाड़ दिया कागज। कहीं मिल ना जाना, तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है, कहीं मिल ना जाना, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं, बहुत ज़्यादा ही मारूंगी। और मैं ये खुला चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे धर्म पे कोई बात आई, मेरी श्री राम पर कोई खास करके बात आई, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकती हो, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लगाने वाले। और मैं एक बार और कह दूं कि कितने लोग आए और कितने लोग इस दुनिया से गए, लेकिन सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सका है और आगे कोई मिटा नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। और अगर ये दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी ना, फिर से सनातन ही धर्म उत्पन्न होगा, कोई दूसरा धर्म पहले नहीं आ जाएगा, क्योंकि सनातन आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और सभी लोग, हम लोग भगवान के लाल ही हैं। जो पैदा होते हैं ना, सब सनातन ही होते हैं, लेकिन ना यहाँ पे आके धर्म में अलग अलग बांट दिया जाता है। तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम उसके घर पैदा हो गए तो वो जात के हो गए, तुम उसके घर पैदा हो गए तो वो कास्ट हो गया तुम्हारा, वो जात हो गया। अपने आप ही को बदल लेते हो, अपने बॉडी पार्ट को ही बदलने की प्रयास करते हो। जो भगवान भेजा है उसमें अच्छा नहीं लगता तुम्हें, कुछ भी मतलब चला आ रहा है वर्षों से, तो उसी को चलने दे, है ना। थोड़ा सा हाथ कटता है तो बहुत दर्द होता है, शरीर का कोई पार्ट कटता है दर्द नहीं होता, तभी तुम लोगों को कैसे होगा? तुम लोग तो गौ माता को ही, मतलब जो है उसी को ग्रहण करने लगते हो। कभी सोचा है उसमें कितनी गंदगी है? गौ माता को श्राप दिया गया है, और वो इस श्राप, अभी भी उनको श्राप है,
वह मलमूत्र तक को खा जाती हैं, उस मलमूत्र को, उस प्लास्टिक को, वो सब चीज़ खाती हैं। उसको तुम लोग खा लेते हो। कितने गिरे हो, कितने नीच हो तुम लोग। हम्म। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मेरी तो रूह कांप गई। पूरा का पूरा खाल, पूरा का पूरा हड्डी, पूरा का पूरा इतना हजारों में मुंडी सर। कितने बड़े कसाई हो तुम लोग। तुम लोग हो तो चीन को भी फैल कर दिए हो। वहां तो इंसान तक को मौका मिले तो तुम लोग भी इंसान को खा जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी इस धरती पे। तुम्हें जरा सा भी बदबू घिन नहीं आती। मलमूत्र ऐसे खा सकते हो? जो मलमूत्र वो खाते हैं वही तुम खाने लगते हो। शर्म करो, शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। अगर तुम आज सुधर जाओगे ना तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, वो नहीं सीखेंगे। तुम छोड़ो तो पहले। तुम लोग एक ही बुर्का पहनते हो, उसमें 1000 दिन तक बदबू करते हैं। मैंने एक लोगों से पूछा क्यों, तो नहीं, नया ही खरीदना होता है, इसको हम धुलाई नहीं कर सकते हैं। उसी पे हजारों दिन तक सेंट मार मार के यूज करते हो, धुलाई नहीं करते हो। या तो नया खरीदोगे या तो उसी पे सेंट मार के उसको धुल नहीं सकते हो। ये कैसा रिवाज है? जिस कपड़े, जिस वस्त्र को हम पहनेंगे उसे धुलेंगे नहीं। कैसे कैसे लोग हो आप लोग, खुद सोचो। पिछले रीति रिवाज इस प्रकार से हो तो कैसे रहोगे आप लोग? खुद सोचो, दिमाग है तो सोचो, समझो और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ। जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने चीज़ों को बचाओ, क्योंकि अब पाकिस्तान में नहीं हो, हिंदुस्तान में हो, तो हिंदुस्तान के जैसा रहना सीखो ना। आपको हम लोग कितना अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, अपनाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं भी, हम लोगों के आसपास तो जितने लोग हैं सब बढ़िया हैं। मैं तो कहूँ एक भी मक्कार मेरे आसपास तो ना है। लेकिन बताऊँ मैं, जितना मैं यूट्यूब पे देखती हूँ या तो मैं रील्स में देखती हूँ, ऐसे ऐसे लोग सच में मिल जाते हैं जिसे बोलने पे इंसान मजबूर हो जाता है। मैं खुद नहीं बोलना चाहती हूँ किसी जाति धर्म के बारे में, किसी के बारे में, लेकिन एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दे रहे हो। इतने सारे रील, इतने सारी चीज़ें। अरे आप सोचो ना, उस पर इतने इतने लाइक्स हैं, कितने लोगों पे इफ़ेक्ट डाले वो चीज़ें। अभी आप कर रहे हो, फिर वो कोई दूसरा इंसान करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, कितना करवाओगे आप सब ये सब? गाय को खा रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कह रही हूँ जिसके आसपास हो रहा है उनको कोई शर्म नहीं है, कोई लोगों को शर्म नहीं है। थोड़ा तो शर्म कर ही लो। गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। बहुत पछताओगे। पता है कैसी कैसी बीमारी होगी? हैजा, टीबी, मिर्गी। श्रापित है ना, और श्रापित को जो खाएगा वो भी इसी चीज़ों में फंसेगा, उसे ये बीमारी पक्का होगी। तो किसी न किसी बीमारी से अपना शरीर को त्यागेगा, मरेगा। उसे लग रहा है ना अभी मैं बहुत साल जीऊँगा, मरेगा। ऐसी मृत्यु होगी उसकी कि कोई कल्पना भी नहीं करेगा। जो भी इस तरीके का हरकत कर रहा है ना, या कर रही है, लेडीज़ भी खाती है अगर इस चीज़ों को, गौ माता को, तो मैं कह रही हूँ 100% लिख के ले लो मुझसे। तुम्हारे शरीर में इतनी बीमारी उत्पन्न होगी ना, तुम किसी न किसी बीमारी में ही इस दुनिया को छोड़ के विदा हो जाओगे।
क्योंकि गौ माता को खाने वाले लोग को इतनी सारी बीमारी होगी ना, क्योंकि एक तो पहले वो श्रापित है, ऊपर से वो इतनी सारी चीज़ों को, गंदगी को ग्रहण कर रही हैं, और तुम लोग रोटी के देने के बहाने बुला बुला कर गलत काम करते हो, मारते हो उनको, इस तरह से सब कुछ करते हो ना। बेचने वाला भी, कसाई जो होगा, काटने वाला भी और खाने वाला भी बेमौत मरोगे। वक्त है सुधर जाओ, वरना ऐसी बीमारी होगी ना, पता भी नहीं चलेगा। और मैं ये भी कहूँगी मोदी जी और योगी जी से, थोड़ा इस पे भी नज़र डाल लीजिए, थोड़ा वीडियो भी उठा के देख लिया कीजिए, लोगों की फुर्सत मिल जाए तो, कि आप ही के देश में कितनी सारी गौ माता कसाई से कटी जा रही हैं। माफिया गुंडा राज तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये कसाईगिरी कब ख़त्म होगी इनकी, शायद मुझे नहीं पता। जब तक पूरे हिंदू मिलकर ना इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कभी ये बंद होगा। कहीं ना कहीं छुप के नुक्कड़ कटेगी ही कटेगी। और मुझे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग इस चीज़ को खाते हैं, संभल जाओ, वरना बीमारी से तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मरने से कोई नहीं बचा सकता। कभी अपने बच्चे को काट के खाए हो तुम लोग, जो गौ माता को खा रहे हो? वो तुम्हें दूध देती है, दही देती है, गोबर देती है, पनीर देती है, दुनिया भर की मिठाइयाँ देती हैं। अब क्या, तुम अब उनको ही शर्म कर लो थोड़ा सा, जो तुम्हें इतना कुछ प्रदान करती है। कभी अपने आप से पूछना, सोने के वक्त जो लोग भी ये खाते हैं, अपने सीने पे हाथ रख के पूछना कि हमने अपने जीवन में कौन सा पाप किया है। फिर पता चलेगा कि कौन सा पाप किया है और कौन सा पाप करने जा रहे हो और कर रहे हो। और माफ़ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मुझे हमेशा लगा, यही मैं हमेशा बोलते रही कि सभी लोग एक है। लेकिन मैंने इतनी वीडियो देखी कि मैं उसे हर फ़ोन में सेव करती गई कि अगर कोई पूछे ना तो उसे मैं इतनी सारी वीडियो दिखाऊं, इतनी सारी दिखाऊं कि रिकॉर्ड टूट जाए। दर्द होता है ना। हिंदुस्तान में हो, पापी मत बनो, अच्छे हिंदू बनो। अगर अच्छे हिंदू भी नहीं बन सकते हो ना, अगर मुसलमान ही हो, कसाई हो, ईसाई हो, कोई भी जात के हो, तो ढंग से रहो। क्योंकि तुम्हारे भी जितने भी त्यौहार होते हैं ना, उसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं। कहीं आते जाते हो, मिलते हो, उठते हो, खून की ज़रूरत हो, चाहे खाने की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, बाथरूम की ज़रूरत हो, वॉशरूम की ज़रूरत हो, जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम खड़े रहते हैं, ये कह के कि कोई भी जात पात नहीं होता, कोई भी जाति धर्म नहीं होता। लेकिन तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम कुछ राक्षस लोग हो, 100 में से 95% जिसको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी आयु बहुत कम है, तो वो सोचते हैं कि और जितने लोग हैं उन्हें भी हम पागल बना दें। वो अच्छे चैन से कैसे जी सकते हैं? अगर वो चैन से जीने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो दुखी हो जाएंगे। जियो और जीने दो, मेरा एक ही वसूल है, और अच्छे से रहो। मेरे साथ ना हज़ारों मुसलमान जुड़े हैं, मेरे फेसबुक आईडी पे और यूट्यूब पे, हर जगह जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा तो फेसबुक पे जुड़े हैं। लेकिन सारे मुसलमान मैं बताऊँ ना, एक नंबर के पक्के मुसलमान हैं। व्यवहार में, रूप रंग में, इंसानियत में, हर एक चीज़ में।
लेकिन जो रील्स वाले जितने लोग हैं ना, पता नहीं ये कहाँ के लोग हैं, अपने भारत में ही हैं, रील भी अपने भारत की है। ये कहाँ के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, मतलब इनको चरित्र नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इस तरीके का अश्लीलता वाली वीडियो डालते हैं। गुस्सा आती है मुझे, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ ना, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं, तो तुम कैसे ऐसे हो? तुम कौन से मुसलमान हो? किस प्रकार के मुसलमान हो? अपने आप को मुसलमान कहते हो तुम लोग? जो गाय खाता है, गाय खाने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अभी तक तो बहुत सारे मुसलमान से मिली हूँ, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा, लेकिन कुछ मुसलमान बहुत घटिया होते हैं, पता नहीं किस प्रकार के मुसलमान होते हैं। अब तो मुझे ये भी इंक्वायरी करना पड़ेगा कि कितने तुम्हारे मुसलमान में कितने प्रकार के मुसलमान होते हैं जो इस तरीके का हरकत करते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता। मुझे लगता है उसके सर पे छत भी ना होगा, कहीं सोता होगा, भीख मांगता होगा, खाने तक का भी नहीं होगा, आफत होगा उसके घर में, वही ऐसी हरकत करता होगा ना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जय श्री राम बोलो चाहे नहीं बोलो, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अभी देखना 22 जनवरी के बाद कितने लोग आएंगे देश विदेश से, सभी लोग, मुझे लगता है सभी लोग जाएंगे एक बार दर्शन करने के लिए अपने जीवन काल में। और जो नहीं किया वो पापी, अहंकारी, अंधविश्वासी, और क्या बोलूं। उसको शर्म ना होगा अपने चीज़ों पर, अपने चीज़ों पर शर्म आनी चाहिए उसे। अपना ही भारत अपने ही देश में नहीं जा रहा, उससे बड़ा अहंकारी कौन? मानव शरीर किस मिट्टी से बना हुआ, पंच तत्व का मिट्टी से बना शरीर पे उसको इतना घमंड है, वो घमंड भी टूट जाएगा। कभी एक्सीडेंट में मारा जाएगा, तो कभी रातों रात, कभी बीमारी से जाना तो है किसी न किसी विधि से। जीवन मिला है, दर्शन कर लेना। जो दर्शन ना करेगा वो पछताएगा, और इतना पछताएगा, इतना पछताएगा, सोच भी नहीं सकते। इसलिए बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी पागल थे क्या? लंका चले गए हनुमान जी राम के कहने पे। तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, राम नाम जो लिख के पानी में पत्थर डालता है ना, वो तैरने लगता है। और इसी प्रकार रावण ने भी, अहंकारी था, वो भी शिव भक्त था, उन्होंने भी चुपके से राम लिखकर और रावण लिखकर उस पत्थर को डाला था, वो भी तैरने लगा था। सौगंध दी थी, समझ में आया? तो राम नाम में बहुत असीम कृपा और शक्ति है। नहीं विश्वास है ना, हनुमान जी का पाठ करके देखना, समझ में आ जाएगा। जितने बिगड़े काम होंगे सब बन जाएंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रेगुलर करना, एक वक्त करना, एक समय। मैं हमेशा कहती हूँ पूजा एक समय करना, फल मिलेगा 100%, मेरा चैलेंज है। और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हर हर महादेव तो लिखना ही लिखना। शिव जी किसका जाप करते पता है? राम जी का। जो आप देखते हो ना, हमेशा शिव जी जाप करते रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं वो। जब श्री राम पैदा हुए थे ना, तभी भी भगवान धरती पे प्रकट हो होकर देखने आते थे। तो आपके यहाँ तो अभी श्री राम जी का मंदिर बना है, आपका सौभाग्य नहीं है क्या कि आप जाकर दर्शन कर लीजिएगा? कर लीजिएगा, बहुत भाग्यशाली हो जो दर्शन का मौका मिला है।
कितने आए और कितने गए और कितने जाएंगे। इसलिए जन्म एक बार अच्छे से मिला है, उसका अच्छे से लाभ उठाएं। जय श्री राम का नारा लगाएं प्रेम से, और जय श्री राम में पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है। मैं तो कहती हूँ राम राम लिखते हैं बहुत सारे लोग, फिर उसे अपने ज़मीन के अंदर डालते हैं कि उनका ज़मीन का अस्तित्व बहुत अच्छा हो, भूकंप भी आए तो गिरा ना सके, ऊपरी बाधा भी उसे हिला ना सके। पता क्या है आपको अभी सनातन के बारे में? पता करो, कभी जाओ, मिलो, देखो, समझो, सुनो। सिर्फ रील के चक्कर में पड़े हो। रील में दुनिया नहीं है, दुनिया सच्चाई में है। हर जगह जाकर देखो, समझो। जैसे मैं चाहती हूँ, मुझे किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से अब प्रॉब्लम है जो हमारे चीज़ों को लेकर उंगली उठाता है। आप नहीं उठाओगे, मैं नहीं उठाऊंगी। आप नहीं करोगे ऐसी हरकत, मैं नहीं बोलूँगी। और बुरा उनको नहीं लगना चाहिए जो उस जाति या धर्म में आते हो, बुरा उनको लगना चाहिए जो ऐसा करता है। तभी तो ये खत्म होगा ना। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा तो कभी खत्म नहीं होगा। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी, तभी ये चीज़ खत्म होगी। जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, और जो बेवकूफ़ होंगे वो रहे बेवकूफ़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे एक ही प्रार्थना है, सोच के देखना आप सभी लोग, क्या मैंने सही कहा या क्या गलत कहा। मैं किसी जाति धर्म में ऐसे भी बिलीव नहीं करती। मैं सबको सम्मान देती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। मैं भेदभाव भी नहीं करती, क्योंकि मैं दिल से मदद करती हूँ, कोई दिखावा नहीं। इसीलिए मैं मदद का ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं करती, क्योंकि हृदय से मदद होती है किसी की। ज़्यादातर वीडियो आप वो डालिए जो लोग हाँ बोले। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप किसी की मदद की और उसकी वीडियो डालें ही डालें, ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ आपको लगे ज़रूरी है उसी को अपलोड करें, ना लगे ना करें। और मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बहन हैं, सब मुझसे जुड़ी हैं। मुझे बहुत खुशी है वो, क्योंकि वो सब सच्चे हैं। जो सच्चे नहीं हैं मैं उसके खिलाफ़ बोली हूँ, और उन्हें तकलीफ़ होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। ज़रूरत पड़ने पे मैं मक्का मदीना भी जाऊंगी, ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए मक्का मदीना में है क्या। नहीं जाएंगे नहीं पता चलेगा। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? जाएंगे तभी उसकी अहमियत समझ में आएगी। जैसे मोदी जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, क्यों जाते हैं? उन्हें अहमियत समझ में आती है। चादर चढ़ाते हैं बहुत सारे जगह जाकर, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी हमारे हिंदुस्तान में ही है, और हिंदुस्तान में जो कुछ है वहाँ पे जाओ, देखो, समझो, सुनो, अपनी आंखों से, किसी के कहने पे नहीं। अपनी आंखों से जाओ, समझो, देखो, सुनो, करो। क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, पता चलेगा। बहुत अच्छा भी लगेगा। सारे भगवान एक ही हैं, लेकिन नाम अलग अलग हो गए हैं, बस इतना सा मतलब अलग है। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।